Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A comparison of electrolytic and galvanic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक और गलवानिक सेल में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू द बैटरी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक पूरा सेल होता है जो बैटरी के साथ जुड़ा होता है, यानी एक बीकर ले, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रोलाइट लगा दें और बाहर से बैटरी से जोड़ दें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। लेकिन गलवानिक सेल जो अभी हमने पढ़ा, ये 2 हाफ सेल पे मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज। ये 2 हाफ सेल पे मुश्तमिल होता है जो साल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़े होते हैं आपस में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। गलवानिक सेल, एनोड हैज़ नेगेटिव चार्ज वाइल कैथोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव। गलवानिक सेल में एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है और केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गलवानिक सेल। गलवानिक सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है जिससे बिजली पैदा होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बिजली इस्तेमाल करके, करंट इस्तेमाल करके हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, करंट इज़ यूज्ड फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। खुद से ना होने वाले रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। रिडॉक्स रिएक्शन खुद होता है और करंट क्रिएट करता है। जब हम मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं तो मोबाइल की चार्जिंग के दौरान मोबाइल की बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर रही होती है, क्योंकि बाहर से हम चार्जर के ज़रिए करंट अप्लाई कर रहे होते हैं और बैटरी के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, उस वक्त इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जब हम मोबाइल का चार्ज रिमूव कर दें और इसको जो है आप यूज़ करना शुरू कर दें, जब हम मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बैटरी जो है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है जिससे मोबाइल चल रहा होता है। तो उस वक्त वो गलवानिक सेल के तौर पे काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी बैटरी जो है जब चार्ज हो रही होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तौर पे काम कर रही होती है। अब वही बैटरी जो है यूज़ जब हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है, तो उस वक्त वो गलवानिक सेल का काम कर रही होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।